कभी सोचा है कि कुछ टीमें कैसे मिलकर चमत्कार कर देती हैं, जबकि कुछ बस संघर्ष ही करती रह जाती हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम टीम डेवलपमेंट की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का राज दरअसल इसी में छिपा है। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे ग्रुप और टीम के बीच के फर्क से। फिर एक टीम के बनने के 5 दिलचस्प स्टेजेस को देखेंगे। जानेंगे कि अगर कोई टीम बिखर रही हो तो उसे वापस कैसे जोड़ा जाता है। और आखिर में एक हाई परफॉर्मेंस टीम बनाने के सीक्रेट्स पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं। हम अक्सर ग्रुप और टीम इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन इनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क है, और इसे समझना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए, समझ लीजिए, पहली सीढ़ी है। तो असल में सवाल ये उठता है कि लोगों के एक झुंड और एक असली टीम में क्या फर्क है। अब हो सकता है कि लगे कि भाई इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए इसमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए पहले ग्रुप को समझते हैं। मान लीजिए कुछ लोग एक बस स्टॉप पे खड़े हैं। हो सकता है वो आपस में बात भी करे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करे, लेकिन हर कोई अपने अपनी बस का इंतजार कर रहा है। सबका मकसद अपना अपना है, कोई कॉमन गोल नहीं है। बस यही एक ग्रुप की पहचान है। और अब बात करते हैं टीम की। एक क्रिकेट टीम के बारे में सोचिए। वहां हर खिलाड़ी का एक ही मकसद है, मैच जीतना। हर किसी की कोशिश दूसरे की कोशिश से जुड़ी हुई है, और जो नतीजा आता है वो भी सबका होता है। तो एक कॉमन मकसद और सबका मिला जुला नतीजा, यही है असली फर्क। अब ये चार्ट देखिए, इससे बात और भी साफ हो जाएगी। परफॉर्मेंस और गोल्स, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन असली जो मैजिक है ना, वो छिपा है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही में। देखिए एक ग्रुप में हर कोई सिर्फ अपने काम के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन एक टीम में मामला अलग है। यहाँ हर सदस्य दूसरे के काम के लिए भी जिम्मेदार होता है। और यही जो म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी है ना, यही एक मामूली से ग्रुप को एक कमाल की टीम में बदल देती है। बहुत बढ़िया। तो अब समझते हैं कि एक टीम आखिर बनती कैसे है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सफ़र है। साइकोलॉजिस्ट ब्रूस टकमन ने इस सफ़र को 5 बहुत ही खूबसूरत स्टेजेस में समझाया है, और मज़े की बात यह है कि लगभग हर टीम इन उतार चढ़ाव से गुजरती है। ये है वो 5 पड़ाव। फॉर्मिंग, मतलब जब सब मिलते हैं। स्टॉर्मिंग, जब विचारों का तूफान आता है। नॉर्मिंग, जब नियम कायदे बनते हैं। परफॉर्मिंग, जब टीम असल में परफॉर्म करती है। और एडजॉर्निंग, जब काम खत्म होता है। चलिए एक एक करके इस सफर को करीब से देखते हैं। पहला स्टेज है फॉर्मिंग, यानी टीम का बनना। इसको आप एक तरह का हनीमून पीरियड भी कह सकते हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं, काम को समझने की कोशिश करते हैं। माहौल काफी अच्छा रहता है, सब बहुत पोलाइट होते हैं, जैसे किसी पार्टी में नए लोगों से मिलना जुलना। हनीमून पीरियड के ठीक बाद आता है स्टॉर्मिंग, यानी तूफान का दौर। और सच कहूं तो ये तूफान बहुत जरूरी है। इसी स्टेज में असली आइडियाज टकराते हैं, बहस होती है, और कभी-कभी तनाव भी बढ़ जाता है। हर कोई अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। एक लीडर के लिए यह सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी स्टेज है संभालने के लिए। तूफान के बाद आती है शांति। ये है नॉर्मिंग का स्टेज। अब तक टीम ने अपने मतभेद सुलझा लिए होते हैं, एक बैलेंस बन जाता है, सबको अपने अपने रोल्स पता होते हैं, काम करने के तरीके तय हो जाते हैं, और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। अब जाकर टीम की गाड़ी पटरी पर आती है। और फिर आता है परफॉर्मिंग स्टेज। ये वो मंजिल है जहां हर टीम पहुंचना चाहती है। अब टीम सिर्फ लोगों का झुंड नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह से तेल डाली हुई मशीन की तरह काम करती है। रिश्ते मजबूत होते हैं, भरोसा होता है, और सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य को हासिल करने पर होता है। और आखिरी स्टेज है एडजॉर्निंग, यानी काम का समापन। ये स्टेज खास तौर पर उन टीमों के लिए है जो किसी खास प्रोजेक्ट के लिए बनी थी। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है, टीम अपना काम समेटती है और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर कोई टीम स्टॉर्मिंग के तूफान में ही फंसी रह जाए, या कभी परफॉर्मिंग स्टेज तक पहुंच ही ना पाए? ऐसे में टीम बिल्डिंग प्रोसेस एक लाइफ सेवर की तरह काम करता है। और ये सिर्फ ऑफिस के बाहर जाकर गेम खेलने के बारे में नहीं है, ये एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है टीम को वापस पटरी पर लाने का। तो टीम बिल्डिंग असल में है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक सोचा समझा प्रोसेस है, जिससे किसी भी टीम को और असरदार बनाया जाता है। इसका मकसद होता है कि टीम अपना काम भी बेहतर करे और आपस में भी बेहतर तरीके से काम करे। इस प्रोसेस के 4 बिल्कुल साफ कदम होते हैं। पहला, डायग्नोसिस, यानी प्रॉब्लम क्या है ये पता लगाना। दूसरा,
एक्शन प्लानिंग, यानी उसे ठीक करने का प्लान बनाना। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन, यानी उस प्लान पर काम करना। और चौथा, इवैल्यूएशन, यानी ये देखना कि इलाज काम आया या नहीं, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह। पहला कदम, डायग्नोसिस, एक जासूस के काम जैसा है। यहाँ मकसद होता है सुराग इकट्ठा करना और ये पता लगाना कि असल में गड़बड़ कहाँ है। क्या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है या रोल्स क्लियर नहीं है? इसके लिए इंटरव्यू, सर्वे, मीटिंग्स, पुराने रिकॉर्ड्स, सब कुछ खंगाला जाता है। और एक बात याद रखने वाली है, अगर डायग्नोसिस ही गलत हुआ तो कोई भी एक्शन प्लान सिर्फ हवा में तीर चलाने जैसा है। अगर बीमारी ही नहीं पता तो सही इलाज कैसे होगा? इसलिए ये स्टेप किसी भी सफल टीम बिल्डिंग की नींव है। चलिए, तो हमने ग्रुप और टीम का फर्क समझा, टीम बनने का सफर देखा और उसे ठीक करने का तरीका भी जाना। अब अपने आखिरी सेक्शन में उन गोल्डन रूल्स पर बात करेंगे जो एक शानदार टीम बनाने और उसे चलाने के लिए जरूरी हैं। तो एक हाई परफॉर्मेंस टीम का सीक्रेट सॉस क्या है? सबसे पहले तो एकदम साफ लक्ष्य जो टीम के हर सदस्य को पता हो। फिर खुला कम्युनिकेशन, जहां कोई भी अपनी बात रखने से डरे नहीं। इसके साथ साथ सहयोग की भावना, मतलब ये समझना कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। थोड़ा साझा नेतृत्व भी होना चाहिए और हाँ, सबसे जरूरी, हर किसी का रोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आखिर में ये एक लाइन पूरी बात का सार बता देती है। एक टीम अकेले इंसान से ज्यादा असरदार होती है क्योंकि उसमें स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल होता है, सबको जुड़ने का मौका मिलता है और मोटिवेशन भी बढ़ता है। इससे बेहतर तरीके से टीम वर्क की अहमियत को नहीं समझाया जा सकता। तो जाते जाते एक सवाल बस सोचने के लिए कि जिस टीम का हिस्सा हम हैं वो अभी किस स्टेज में है? क्या वो फॉर्मिंग में है या स्टॉर्मिंग के तूफान से गुजर रही है? इस पर सोचने से ना अपने आसपास की टीम की डायनामिक्स को समझने में बहुत मदद मिलेगी।